सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 NCERT का सॉल्यूशन 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर बताने चल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। चलिए तो हम बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक राजमार्ग है जिस पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है और एक स्थान A और एक स्थान B है, दो स्थान है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमेशा फ्री माइंड से वीडियो देखिए। दिमाग से सभी प्रकार का कचरा जो है अभी निकाल लीजिए और वीडियो पर ध्यान लगाइए और इस तरह समझिए ताकि आपको पता चले कि क्या वीडियो अच्छा है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, A और B एक नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है जिस पर दो स्थान A और B है। दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक जो है 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। अब देखिए, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दो कार है। एक कार A से चलना प्रारंभ करती है और एक कार B से चलना प्रारंभ करती है। अब ये देखना है कि कार किधर जा रही है। देखिए दोस्तों, यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाती है, कार किधर जा रही है? एक ही दिशा में, अलग अलग चाल से। चाल दोनों का सेम नहीं है, चाल अलग अलग है और एक ही दिशा में जा रही है। ध्यान से देखिएगा कि दो कार है। एक कार A से चलना प्रारंभ करती है इस दिशा में और एक कार जो है B से चलना प्रारंभ करती है इस दिशा में। एक ही दिशा में चल रही है। तो 5 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद मिलती है? 5 घंटे बाद मिलती है। दूरी हमको मालूम है और समय भी मालूम हो गया। दूरी, समय, तो क्या चीज मालूम नहीं है दोस्तों? चाल। क्या नहीं मालूम है? चाल। तो दोनों कार की चाल पहले हम मान लेते हैं। कार A का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार B का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यही पहले हम मानेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि कार A की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल हमने मान लिया। जब चाल मान लिया तो अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। अब देखिए दोस्तों कि हमको दूरी किलोमीटर है, समय घंटा में और चाल स्पीड दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड सब दिया हुआ है। तो दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान से देखिए दोस्तों, चाल गुने समय होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल कितना बराबर? समय बराबर। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ध्यान दीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको ये दो की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? समय और चाल की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको दूरी बराबर चाल गुने समय की जरूरत है। अब देखिए, जो चीज हमको जरूरत है उसी को हम रखेंगे ना, फालतू के हम क्यों रखने जाए इस पर। ध्यान दीजिए प्रश्न से, दूरी बराबर, दूरी तो 100 किलोमीटर है, दूरी तो 100 किलोमीटर है। चाल, अब दोनों कार की दूरी अलग अलग हम निकालते हैं। देखिए, तो कार एक की
दूरी अगर निकालते हैं, कार ए की दूरी निकालते हैं, तो कार ए की चाल x है, कार ए की चाल x है और समय 5 घंटा है। चाल x और समय 5 घंटा, तो 5 गुने x हो गया, ये दूरी बराबर निकल गया। अब कार ए की दूरी निकल गया और कार बी का दूरी निकालेंगे हम, तो कार बी का चाल कितना है, y, कार बी का चाल कितना है, y है, और समय कितना है, 5 घंटा है। तो समय 5 और चाल कितना है, y है, तो चाल गुने समय होता है, तो 5y हो गया और यह जो है 5x हो गया। अब ध्यान से देखिए दूरी कितना है, 100 ही है, दोनों का दूरी 100 ही है, तो दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। ध्यान से देखिए, तो 100 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी बराबर चाल, यहाँ दूरी कितना है, 5x कार ए द्वारा तय की गई दूरी और कार बी द्वारा तय की गई दूरी 5y आ गया, तो 5x - 5y घटाते हैं, क्योंकि जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो इस कार द्वारा इस कार को छूने में लगा समय 5 घंटा बाद अगर छूता है तो यह कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यह कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो इसके बाद का जो दूरी मेंटेन करेगा ये 100 किलोमीटर ही करेगा। तो चलिए देखते हैं, 5x - 5y हो जाएगा बराबर 100 किलोमीटर, यानी इसको इधर लिख देते हैं, 5 कॉमन कर देते हैं, 5 कॉमन कर देते हैं, x - y बच गया बराबर 100 हो गया, 5 से 20 बचे 100, x - y बराबर 20, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए दोस्तों ध्यान से देखते हैं, अब जो है या अब जो है देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है, पुनः वे विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटे पश्चात दोनों कारों 1 घंटे पश्चात मिलती है, 1 घंटे पश्चात मिलती है कब, जब विपरीत दिशा में चलती है। तो विपरीत दिशा कहने का मतलब यही हुआ कि दो कार ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है ना, तो एक कार यहाँ से इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है, एक कार यहाँ से इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है, दोनों का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, दोनों का चाल दिया हुआ है, तो 100 किलोमीटर दूरी में दोनों तय कर रहा है, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर दूरी तय की है, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो x + y, x क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका समय 1 घंटा है, तो 4 गुने समय x एकम x y एकम y हो जाएगा, इसीलिए x + y बराबर 100 कर दिया। अब यह समीकरण हो गया 2, अब यह समीकरण हो गया 2। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसके बाद जो है, अब आपको दो समीकरण जब प्राप्त हो गया तब आपको ध्यान देना है कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है, अच्छा है, उस विधि से आप सॉल्यूशन कीजिए। हम विलोपन विधि से करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं, आपको जिस विधि से इच्छा हो उस विधि से कीजिए। अब यहाँ पे x - y बराबर 20 है। देखिए दोस्तों, जब विलोपन विधि से करना है तो x का गुणांक बराबर करना है, 1 है और 1 है, सेम है, तो दोनों लिख देते हैं, x + y बराबर 100। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, घट गया, x 2x बराबर हो जाएगा 120, 2 से 60 मरतबे x बराबर 60। 60 क्या हुआ, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का जो मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखिए दोस्तों, x - y बराबर 20 है, तो x का मान 60 है, बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 60 और 20 इधर आकर के घट जाएगा, बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y यानी कार b की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार ए की चाल जो हो गया x किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b की चाल हो गया, कार b की चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।